The fun they had. So today we are going to start with this chapter. The Fun They Had is a science fiction story by American writer Isaac Asimov. The fun they had यानी वो मज़े जो वो लोग करते थे. तो इस स्टोरी का ऐसा नाम क्यों है ये हम जब पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आएगा. एंड बेसिकली दिस इज़ अ साइंस फिक्शन स्टोरी. साइंस फिक्शन यानी ये इसकी जो थीम है वो साइंस है. ये एक फिक्शनल स्टोरी है यानी ये पूरी तरह से एक काल्पनिक स्टोरी है और इसकी वास्तविक घटनाओं से कोई भी इसका लिंक नहीं है. और स्टोरी के राइटर हैं अमेरिकन राइटर आइजैक एसिमोव जिन्होंने इसे लिखा है. सो इट इज़ अ रियली एक्साइटिंग स्टोरी बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन साइंस एंड इट इज़ अ फिक्शन. इट इज़ अ प्योर इमेजिनरी स्टोरी. नाउ लेट्स लर्न समथिंग अबाउट द ऑथर ऑफ द स्टोरी. तो चलिए हम लेखक जो स्टोरी के लेखक हैं उनके बारे में जानते हैं. आइजैक एसिमोव. Isaac Asimov was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. So this is a very renowned university. और यहाँ पर जो हमारे जो स्टोरी के राइटर हैं ये यहाँ पर एक प्रोफेसर की तरह काम करते थे. एंड he was a professor of biochemistry. So he was basically of a science field. That's why he wrote science fiction stories. So he was known for his works ऑफ साइंस फिक्शन. तो ये अपने साइंस फिक्शन के काम कार्य के लिए काफ़ी जाने जाते थे, बहुत प्रख्यात थे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टर इंट्रोडक्शन. तो इस कहानी के दो जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं या पात्र हैं वो पहला है मार्गी, अ स्मॉल 11-year-old गर्ल हु इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. She is not happy with her schooling system and longs for change in it. तो पहली जो मार्गी है वो क्या है, एक 11 साल की बच्ची है और ये इस कहानी की मेन कैरेक्टर है. एंड इसके साथ क्या है कि ये जो स्कूलिंग है, जो उसकी स्कूलिंग जो फ्यूचरिस्टिक स्कूलिंग उसको प्रोवाइड की जा रही है वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. क्यों पसंद नहीं है ये हमें आगे कहानी जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा. एंड उसको वो चाहती है कि ये स्कूलिंग सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो. दूसरा कैरेक्टर है टॉमी. ही इज़ मार्गीज़ फ्रेंड एंड 13 years old. ही फाउंड अ रियल बुक फ्रॉम द ओल्ड टाइम्स. और टॉमी जो है ये क्या है, मार्गी का दोस्त है. ये उससे 2 साल बड़ा है, 13 years का है. और इसको क्या है, एक रियल बुक मिलती है जो पुराने टाइम्स की थी. काफ़ी पुरानी एक रियल बुक मिलती है. इसके अलावा जो तीसरे करेक्टर हैं वो है मिसेस जोन्स जो मार्गी की मदर हैं. मिसेस जोन इज़ मार्गीज़ मदर हु इज़ स्ट्रिक्ट अबाउट मार्गी स्टडी. और वो मार्गी की पढ़ाई के लिए बड़ी सख्त हैं. फिर जो चौथा करेक्टर है वो है मैकेनिकल टीचर. तो ये एक्चुअल में मैकेनिकल टीचर वो हैं जो फ्यूचर स्कूल्स में जो रोबोट्स होते हैं या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक टीचर्स होते हैं. तो ये मैकेनिकल टीचर हैं जो मार्गी के टीचर हैं. इसके अलावा एक कंट्री इंस्पेक्टर हैं, द कंप्यूटर इंजीनियर एक्सपर्ट हु हैड एडजस्टेड मार्गीज़ मैकेनिकल टीचर टू हर लेवल. तो ये एक एक्सपर्ट हैं जो मशीन्स वगैरह को, जैसे रोबोट्स वगैरह हैं. और जो मार्गी के जो टीचर हैं वो एक्चुअल में क्या है, एक रोबोट है ना. तो क्या कहते हैं, उनको ये फिक्स करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि जो बच्चे का लेवल है उसी के अकॉर्डिंग उसकी पढ़ाई हो. तो इनका ये काम है कि जो मैकेनिकल टीचर जो मार्गी को पढ़ाते हैं या दूसरे बच्चों को भी जो दूसरे मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनको किस तरह से फिक्स करना है, उनको कैसे एडजस्ट करना है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. तो इस बारे में, इस विषय के बारे में मार्गी ने अपनी डायरी में भी नोट किया था उस रात. ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. और उस पेज का शीर्षक क्या था, 17 May 2157. तो हमने ये पहले समझा था कि जो ये कहानी है वो क्या है, फ्यूचर पे बेस्ड है.
ये एक काल्पनिक कहानी है जो फ्यूचर घटना पे बेस्ड है, भविष्य पे बेस्ड है। तो उसमें उसने लिखा है 17 मई 2157 की डेट उसने डाली और उसमें लिखा कि आज टॉमी को एक असली की किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और ये बहुत पुरानी किताब है। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. और मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि जब वो खुद एक बहुत छोटे से बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि एक ऐसा वक्त भी था जब सारी की सारी कहानियाँ पेपर में प्रिंट होती थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly. और उन्होंने पेजेस को पलटना शुरू किया, और ये पेजेस कैसे थे? पीले और मुड़े तुड़े से थे। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो उसको ये बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही फ़नी लग रहा था, बहुत ही इसको हंसी आ रही थी कि ऐसे कैसे रियल वर्ड्स हैं जो रुके से रहते हैं। स्टूड स्टिल मतलब रुके रहना, इंस्टेड ऑफ मूविंग, क्योंकि जो मार्गी थी वो फ्यूचर भविष्य काल की एक लड़की है, और उस समय में क्या था कि कोई रियल बुक नहीं होती थी, सब अपने स्क्रीन होती थी कंप्यूटर की या टीवी की, उसके थ्रू वो लोग स्टडी करते थे, उसमें वर्ड्स जो थे मूव करते थे। और उसको पुरानी जो किताब मिली उसमें वर्ड्स जो थे वो रुके हुए थे, तो उसको ये बहुत ही फ़नी लगा। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब उन्होंने ये पन्ने जैसे उन्होंने आगे पढ़ते उसके बाद दोबारा जब वो पीछे की तरफ पलटते हैं पन्ने, तो देखते हैं कि जो वर्ड्स थे वो वैसे के वैसे ही वही वर्ड्स थे, और जैसे उन्होंने पढ़ा था उसको पहली बार उसी पोजीशन में थे। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। तो टॉमी ने कहा कि आगे बढ़ो। गी का मतलब होता है आगे बढ़ो। और उसने कहा कि कितनी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो उसने कहा जब आप ये बुक पढ़ लोगे तो आप इसको फेंक दोगे। आई गेस, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ये अनुमान है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव a million of books on it and it's good for plenty more। और जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है जिसमें हम लोग की काफ़ी सारी बुक्स लोडेड हैं, उसमें तो कितनी सारी लाखों बुक्स हैं, और उसमें हम और बुक्स को फीड कर सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं उसको फेंकूँगा भी नहीं। सेम विद माइन सेड मार्गी। तो मार्गी ने बोला कि मेरे टेलीविज़न स्क्रीन में भी यही बात मेरे साथ भी है। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had। वो 11 साल की थी और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने, बिकॉज ही वॉज 13, क्योंकि वो 13 साल का था। तो ऑब्वियसली जो 13 साल का होगा उसने ज़्यादा टेलीबुक्स देखी होंगी, और वो उससे छोटी थी इसलिए उसने उतनी नहीं देखी थी। टेलीबुक्स मतलब कि ऐसी बुक्स जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू आप जिनको देख सकते हैं, वो फिज़िकल बुक्स नहीं होती हैं जिनको हम उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बट दीज आर लाइक इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। सो जो आपको टेलीविज़न स्क्रीन में दिख रही हैं। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? इन माई हाउस। तो उसने पूछा, मार्गी ने पूछा कि तुम्हें ये कहाँ से मिली? वेयर डिड यू फाइंड इट? इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने बिना देखे हुए, विदाउट लुकिंग, उसने पॉइंट किया एक दिशा की तरफ, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, बिकॉज वो पढ़ने में मग्न था। इन द एटिक, तो उसने बताया कि अटारी में। एंड एटिक क्या होता है? अटारी होता है ये एक हाउस का एक ऐसा पार्ट होता है जो रूफ़ के जस्ट नीचे एक स्टोरेज स्पेस होता है जहाँ पर आप सामान रख सकते हो। व्हाट्स इट अबाउट? तो मार्गी पूछती ये किस बारे में है, ये बुक किस बारे में है? स्कूल। तो ये बुक किसके बारे में है? स्कूल के बारे में है।